गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बाद एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ एरर एनालिसिस। एरर क्या मतलब हुआ? कोई गलती, मिस्टेक, दैट मिस्टेक अराइज ड्यू टू एनी फैक्टर। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, माइनस। मान लो ये मेरे पास एक पेन है आपके सामने, इस पेन को मैं मेज़र करूं, हो सकता है ये 15 सेंटीमीटर का हो, मैं 14 बता दूं तो -1 हो गया, 16 बता दूं तो +1 का एरर हो गया। तो एरर क्या हुआ? एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एरर। एरर की स्टडी करते टाइम हमारे पास इतने तरह के एरर आते हैं, दैट इज सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, ग्रॉस एरर। फिर सिस्टेमेटिक एरर में 4 पॉइंट पढ़ने को मिलते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एरर, पर्सनल एरर और एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। आपको जब ये मैं लेक्चर बता रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इसकी थ्योरी के लिए आप लोग ये नोट करेंगे, आराम से इसको पॉज करके। सिस्टेमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एरर, टेक्निक एरर, पर्सनल एरर, फिर उसके बाद हमने सेकंड टाइप पढ़ा था रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर और ग्रॉस एरर्स। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, क्लियर? क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते टाइम मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूँगा। इसके बाद रैंडम एरर आता है। जो रैंडम एरर है उसमें अर्थमेटिक मीन सबसे पहले। सपोज करो कि मैंने कुछ नंबर ले लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकाल रहा हूं बेटे? अर्थमेटिक मीन, ए बार। तो A1, A2, A3, A4 और A5, मतलब A1 1, A2 2, A3 3, A4 4 और A5 5 हो गया। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय 5। तो मीन क्या आ गया बेटा? 1 2 3 4 5 15 बाय 5। दिस इज मीन। आर यू गेटिंग? पहला क्लियर हुआ, अर्थमेटिक मीन। फिर आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ बनाते हैं, जैसे कि डेल्टा A1। तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ मीन माइनस 1 2 3 4 जितना भी है। तो डेल्टा 1 क्या हुआ? 1 - 3, 3 - 1, तो कितना हो गया ये? 2। डेल्टा A2, ये हम एब्सोल्यूट एरर पढ़ रहे हैं, सेकंड स्टेप, -2 1। डेल्टा A3 3 - 3 0। डेल्टा 4 3 - 4 माइनस। डेल्टा 5 3 - 5 माइनस का 2। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे निकालते हैं बेटे? मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा A बार से, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A4, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A5 बाय 5। चेक करो, 2 1 0
मॉडुलस का मतलब होता है कि कोई भी माइनस का साइन अंदर जाएगा तो वो +1 के निकलेगा, +1 2, माइनस का 2 +2 हो जाएगा, कितना नीचे 5, तो कितना आ गया बेटे 6/5, 6/5 1.2, दिस इज डेल्टा ए बार। इसके बाद आता है बेटे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर का मतलब होता है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, डेल्टा ए बार ओवर में ए अर्थमेटिक में कितना हो जाएगा बेटे 6/5, सॉरी कितना आ जाएगा ये 1.2/3, 1.2/3, तो ये आ गया अपने पास 0.4। डेल्टा ए बार हमारे पास ये है और ये 3 है। अब लास्ट पॉइंट है दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो वो होता है बेटे डेल्टा ए एब्सोल्यूट मीन एरर ओवर में मीन इनटू 100%, कितना हो जाएगा बेटे 0.4 ओवर में 3 इंटू 100%, कितना आना चाहिए ये आप समझो। यहाँ पे मुझे कमेंट के अंदर ये आंसर आपने डालना है और सभी बच्चे इस वीडियो को देखते टाइम इसको डालेंगे। इसकी थ्योरी नोट करो जब आप इसे कॉपी में मेंटेन करेंगे। ये एलिमिनेशन परसेंटेज एरर। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं। एक ये न्यूमेरिकल आप करेंगे बिल्कुल सेम स्टेप से और एक न्यूमेरिकल आप लोग ये करेंगे। अब हम एरर को ही पढ़ते हुए तो एरर का एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं, एरर इन सम। जब दो क्वांटिटी को हम जोड़ते हैं तो उनके एरर में क्या फ़र्क पड़ता है। कंसीडर देयर आर टू क्वांटिटीज़। हमने मान लिया कि दो क्वांटिटीज़ हैं ए और इन दोनों का जो सम अप है वो है जेड। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज ए बाय मिस्टेक्स दैट इज एरर। और फिर मैंने मान लो मेरी जगह पे आपको कह दिया, किसी को भी कह दिया कि भाई इसको मेजर करो, तो उसने ए में डेल्टा ए कम प्लस माइनस हो सकता है, डेल्टा बी का प्लस माइनस हो सकता है। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए का एरर आया। ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ बी प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर आया। तो अगर ये प्लस माइनस हुआ तो इसमें भी एरर आएगा, दैट इज डेल्टा जेड। स्टेटमेंट को समझ पा रहे हो। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 1 कि भाई अगेन उसको मेजर किया तो प्लस माइनस का कुछ फर्क आया तो वो रिजल्ट में भी फर्क आएगा। तो सारे प्लस के हैं तो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस दोनों में से कॉमन लेके प्लस माइनस डेल्टा जेड। माइनस का क्या हो गया जेड और जेड की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल हुआ डेल्टा जेड। तो प्लस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आ गई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए। देयर आर टू रेजिस्टेंस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम
R2 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो सीरीज में जोड़ा तो इक्विवेलेंट सीरीज R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 100 प्लस माइनस 3, 200 प्लस माइनस 4, तो 100 प्लस 200 300 प्लस माइनस 4। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट है एरर इन डिफरेंस। सेम कंसिडर देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी एंड देयर रिजल्टेंट डिफरेंस इज जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी। ड्यूरिंग द अगेन मेजरमेंट डेल्टा ए डेल्टा बी द एरर इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो नेट रिजल्टेंट डिफरेंस ये बन गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड की वैल्यू हमारे पास ये है, प्लस माइनस डेल्टा जेड ए माइनस बी, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब माइनस का जेड, जेड से ये जेड कैंसिल, तो डेल्टा जेड हमें क्या मिला बेटे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको पॉज करके अच्छे से नोट करें। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है टेम्परेचर का। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, मतलब सॉल्यूशन T1 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्रीज, 2 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो नेट टेम्परेचर निकालना है डिफरेंस का। तो क्या लिखेंगे आप, T2 माइनस T1, 50 प्लस माइनस 0.5, 20 प्लस माइनस 0.5। तो 50 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा बेटे, 30। और ये 0.5 इस 0.5 में क्या होगा बेटे, ऐड होगा, तो 1.0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं करके दे रहा, आप लोग इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे। जितने भी बच्चे इसको देखेंगे, L1 L2, तो L आप निकालोगे तो L आ जाएगा आपका L1 माइनस L2। आप L2 माइनस L1 भी कर सकते हैं जिसकी मेजर वैल्यू। तो 0.2 में से माइनस नहीं होगा, 0.2 में 4 होगा, 0.4 होगा। तो आप इसको करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे और मैं उस आंसर को ट्रू और फॉल्स में बताऊँगा।